हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आपके चैनल IBT रावट्सगंज में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैं हिस्ट्री का जो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम आपका है INC, जिसे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर आपका जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसे जो है कि साल्ट में आपका जो है कि INC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, INC, जिसे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं। तो देखिए, इस जो है कि टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग जानेंगे कि जो आपकी INC है, इसका जो है कि गठन आपका कब किया गया था। ठीक है, इसका गठन या फिर इसकी जो है कि स्थापना आपकी जो है कि कब की गई थी। ठीक है, और इसके बाद जो है कि हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में जो है कि आपके INC को जो है कि स्थापित जो है कि क्यों किया गया था, इसको जो है कि स्थापित करने का जो है कि आपका कारण क्या था। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत कि जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको जो है कि स्थापित करने का उद्देश्य आपका क्या था। ठीक है, और इसके बाद जो है कि हम लोग जानेंगे कि इस जो है कि INC के अंतर्गत जो है कि कौन कौन से आपके जो है कि महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे। महत्वपूर्ण अधिवेशन, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, और जो है कि इसमें जो जितने भी आपके जो है कि महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, इससे आपके जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। इसके बाद जो है कि लास्ट में हम लोग जो है कि क्वेश्चन आंसर सेगमेंट के माध्यम से इसके जो है कि क्वेश्चन और आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग जो है कि डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद जो है कि इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हम लोग जो है कि तो देखिए, जो INC की स्थापना या गठन की बात करते हैं, तो इसको जो है कि स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपके A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से जो है कि आपके INC के गठन की बात की गई थी। तो देखिए, अगर बात करते हैं तो आपके जो A.O. ह्यूम साहब थे और आपके जो दादा भाई नौरोजी, इनके जो है कि प्रयासों से जो है कि 1884 ईस्वी में INU, जिसे हम लोग इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से हम लोग जानते थे। तो देखिए, यहाँ पे A.O. ह्यूम का जो है कि आपका जो है कि अर्थ, पूरा नाम इनका है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से इन्हें जाना जाता है। और एक्चुअली में जो है कि 1884 ईस्वी में जो है कि INU की स्थापना आपकी की गई थी। और एक्चुअली में जो है कि इसकी जो पहली आपकी जो बैठक होनी थी, इसका जो अधिवेशन आपका होना था, ये 1885 ईस्वी में आपका ये पूना में होना था। और एक्चुअली में यहाँ पे जो है कि प्लेग नामक जो है कि रोग आपका फैल गया था, इस कारण से जो है कि यहाँ पे ये अधिवेशन आपका नहीं हो पाया था, जिसे जो है कि स्थगित करते हुए आपका 1885 ईस्वी में ही ये बम्बई में, और ये बम्बई में कहाँ पे आपका एक आपका जगह है ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक। और ग्वालिया टैंक में कहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो है कि आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहाँ पे जो है कि आपके जो है कि इसकी पहली जो है कि बैठक आपकी की गई थी। और एक्चुअली में देखिए, यहाँ पे आपका जो है कि 85 में जो है कि INU का नाम भी आपका चेंज करके क्या कर दिया गया, INC कर दिया गया। यहाँ पे आपका ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से आपका ये जाना जाने लगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपको जो है कि INC के गठन या स्थापना के संदर्भ में आपकी ये सारी बातें थी। आइए इसको एक बार शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपकी INC थी, इसकी जो है कि स्थापना जो है कि आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और दादा भाई नौरोजी के प्रयास से जो है कि 1884 ईस्वी में जो है कि इसे स्थापित किया गया था। और एक्चुअली में बात करते हैं तो इस समय इसका नाम आपका इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसे जाना जाता था। और इसकी जो पहली आपकी जो है कि बैठक होनी थी, ये आपका पूना में होनी थी। और एक्चुअली में यहाँ पे प्लेग फैल गया था,
इस कारण से जो है कि इसकी बैठक को स्थगित करते हुए आपका जो है कि आपका दिसंबर 1885 में बम्बई में इसे किया गया, और इसका नाम भी आपका जो है कि चेंज करके जो है कि INC कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए इस पॉइंट से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन भी बन करके आए हुए हैं। तो देखिए सीधे आपसे यहाँ पे पूछ देता है कि INC की आपकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन आपसे ये भी बन करके आया हुआ है कि INC के जो है कि आपके सचिव या फिर इसके जो है कि संस्थापक कौन आपके थे, तो आपके थे A.O. ह्यूम साहब थे। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो INC की जो आपकी पहली आपकी जो सीटिंग हुई थी, पहली आपकी जो बैठक हुई थी, ये कहाँ पे आपकी हुई थी, तो ये आपका जो है कि बम्बई में हुई थी। और जो है कि इस जो है कि अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपके W.C. बनर्जी साहब ने किया था। अब ये चीज़ें अभी आपकी आगे भी आएंगी, अभी यहाँ पे इसको जो है कि आप लोग हल्का सा जानते रहिए। इसके बाद देखिए INC की स्थापना के समय जो है कि आपके भारत के वायसराय कौन थे, तो देखिए इस समय जो है कि भारत के वायसराय आपके लॉर्ड डफरिन साहब थे। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है कि आपकी INC के गठन और जो है कि स्थापना से आपका जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके A.O. ह्यूम साहब थे, इन्हें जो है कि आपका हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। और ये आपके जो है कि स्कॉटलैंड के आपके ये निवासी थे, स्कॉटलैंड। तो ये सारे फैक्ट भी कहीं ना कहीं जो है कि काफ़ी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद देखिए अगर जो है कि इसके जो है कि स्थापना के उद्देश्य के बारे में आते हैं, तो यहाँ पर भी हमें जो है कि इसके स्थापना के संदर्भ में हमें दो उद्देश्य को या विचारधारा को देखने को मिलता है। तो आइए उसको भी हम लोग जो है कि यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए अगर INC के जो है कि उद्देश्य की बात करते हैं कि एक्चुअली में जो है कि इसको स्थापित करने का ऑब्जेक्ट या फिर आपका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे हमें जो है कि दो विचारधारा को देखने को मिलता है। ठीक है, टू आपकी आइडियोलॉजी, दो हमें जो है कि विचारधाराएं देखने को मिलती है। तो देखिए पहले अगर विचारधारा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें W.C. बनर्जी और आपके लाला लाजपत राय का जिक्र मिलता है। तो देखिए अगर W.C. बनर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है कि अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आपका था इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स। तो देखिए W.C. बनर्जी ने जो है कि अपने पुस्तक जो है कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स में बताया था कि जो INC को स्थापित किया गया है ये आपके जो है कि लॉर्ड डफरिन के जो है कि मस्तिष्क में एक जो है कि षड्यंत्रकारी योजना थी। इसके अंतर्गत जो है कि आपके INC को स्थापित किया गया था। वहीं बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत आपके जो है कि लाला लाजपत राय का जिक्र मिलता है और इन्होंने जो है कि अपनी पुस्तक यंग इंडिया में जो है कि जिक्र किया है कि जो आपको INC की जो स्थापित किया गया है ये आपके A.O. ह्यूम और आपके जो है कि डफरिन की एक सोची समझी जो है कि साजिश या फिर एक योजना के तहत जो है कि इसको जो है कि INC को स्थापित किया गया था। और एक्चुअली में जो है कि लाला लाजपत राय ने जो है कि इस संदर्भ में जो है कि सेफ्टी वाल्व का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसे जो है कि हिंदी में आपका जो है कि सुरक्षा कवच या कपाट के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो देखिए इसको जो है कि अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारतीय जो है कि किसी भी योजना को जो है कि अगर उसके संदर्भ में कोई प्लान बना रहे हैं
तो उस योजना के बारे में अंग्रेजों को जो है कि आईएनसी के माध्यम से पहले ही उसकी जानकारी हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो है कि जो पहली जो आपकी विचारधारा होती है, ये अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश और जो है कि षड्यंत्र के माध्यम से जो है कि इसको स्थापित करने का इनका उद्देश्य रहता है। इसके बाद देखिए, अगर दूसरी जो है कि आइडियोलॉजी या विचारधारा की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है कि A.O. ह्यूम साहब के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जो है कि A.O. ह्यूम साहब जो थे, कहीं ना कहीं जो है कि इनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना थी और ये भारतीयों को जो है कि आत्मसम्मान और उनके जो है कि जो आपके सामाजिक जो आर्थिक जो उनके अधिकार होते हैं उनको जो है कि दिलाने के उद्देश्य से जो है कि ये आईएनसी को स्थापित करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि दूसरी विचारधारा में हम लोग जो है कि ये आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो A.O. ह्यूम साहब थे, कहीं ना कहीं ये भारतीयों के प्रति एक जो है कि पॉजिटिव जो है कि एक दृष्टिकोण रखते थे। इसी उद्देश्य से जो है कि आईएनसी को स्थापित करना के लिए ये चाहते थे। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो इसके ऑब्जेक्ट के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम लोग जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अधिवेशन हुए हैं उस सेगमेंट को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। देखिए, हम लोग आईएनसी को थोड़ा सा शार्ट में एक चार्ट के माध्यम से हम लोग एक बार पुनः समझ लेते हैं। तो देखिए, जो आपका आईएनसी, इसे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पहले जो है कि आप कह सकते हैं इसका पूर्व में नाम आपका INU आपका था, जिसे हम लोग आपका इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जानते हैं, जो कि आपका जो है कि 1884 ईस्वी में आपके जो है कि A.O. ह्यूम साहब के द्वारा इसे जो है कि स्थापित किया गया था। बाद में जो है कि आपके जो INU का आपका जो है कि नाम बदल करके आपका INC कर दिया गया है। ये आपका जो है कि 1885 ईस्वी में किया गया था और एक्चुअली में इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपका जो है कि ये अधिवेशन जो है कि पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे प्लेग नामक जो है कि गंभीर बीमारी फैल गई थी, इसलिए जो है कि इसे जो है कि आपका बम्बई में जो है कि शिफ्ट कर दिया गया और साथ ही जो है कि इसके नाम को जो है कि आपका INC को जो है कि रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद देखिए, अगर INC के सचिव या फिर संस्थापक की बात करते हैं तो ये आपके A.O. ह्यूम साहब थे। वहीं बात करते हैं तो आपके जो है कि ह्यूम साहब जो है कि स्कॉटलैंड के आपके निवासी रहते हैं और इनका जो उपनाम आपका रहता है, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी आपका जाना जाता है। इसके बाद देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन करके आता है कि INC के पहले आपके अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी साहब थे और इनका पूरा नाम आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद देखिए, जो आपका INC का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये आपका जो है कि बम्बई में हुआ था। बम्बई में एक जगह आपका ग्वालियर टैंक है यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन आपका रहता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। और देखिए, इस अधिवेशन में जो है कि आपके जो है कि आपके 72 अर्थात 72 मेंबर आपके जो है कि उपस्थित रहते हैं। और जो है कि INC के स्थापना के समय जो है कि भारत के वायसराय आपके कौन रहते हैं, तो लॉर्ड डफरिन साहब रहते हैं। इसके बाद देखिए, आपका जो महत्वपूर्ण अधिवेशन, देखिए अगर इसके बाद जो है कि महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ महत्वपूर्ण आपके अधिवेशन है। तो देखिए, पहला जो है कि INC का आपका अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे आपका हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी किसने की थी, W.C. बनर्जी साहब ने की थी। ठीक है, और देखिए, और इसके अंतर्गत जो है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो W.C. बनर्जी साहब थे, ये जो है कि पहले आपके हिंदू या बंगाली व्यक्ति थे जिन्होंने INC की आपकी अध्यक्षता की हुई थी। इसके बाद देखिए, दूसरा आपका जो है कि INC का अधिवेशन आपका 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नेहरूजी ने की थी। और देखिए, इसके बाद जो है कि ये पहले आपके ऐसे पारसी थे जिन्होंने INC की आपकी जो है कि अध्यक्षता की थी। इसके बाद देखिए, तीसरा आपका अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था और ये आपका कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में आपका हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके किसने की थी, तो बहरुद्दीन तैयब साहब ने की थी और ये आपके पहले आपके मुस्लिम थे। तो देखिए, इस पैटर्न पर भी आपके जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आया हुआ है। इसके बाद देखिए, चौथा आपका जो अधिवेशन है ये आपका 1888 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके किसने की थी, जॉर्ज यूले साहब ने की थी। और ये आपके जो है कि पहले अंग्रेज आपके जो है कि व्यक्ति थे जो कि INC की आपकी अध्यक्षता इन्होंने की हुई थी। इसके बाद देखिए, 1905 ईस्वी में आपका अधिवेशन बनारस में हुआ था,
जिसकी अध्यक्षता आपकी जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी। और यहीं पे जो है कि आपका 1905 में जो है कि बंगाल विभाजन हुआ था, जिसकी जो है कि इस आप कह सकते हैं आईएनसी के माध्यम से जो है कि यहाँ पे इसकी आलोचना आपकी की गई थी। ठीक है। और इसके बाद देखिए 1906 ईस्वी में जो है कि आपका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नेहरूजी ने की थी। और इस अधिवेशन में जो है कि स्वराज शब्द को सबसे पहली बार आपका यहाँ पे प्रयोग किया गया था। इसके बाद देखिए 1907 ईस्वी में जो आपका अधिवेशन था ये सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके जो है कि रास बिहारी बोस साहब ने की थी। और देखिए इसी को जो है कि सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में जो आपका 1907 का अधिवेशन था, इस सूरत विभाजन के अंतर्गत जो आपके नरम दल और गरम दल थे ये जो है कि आपस में बट गए थे। ठीक है। जो कि आपका 1916 के जो है कि अधिवेशन में पुनः इनका एकीकरण या फिर आपका ये एक हो गए थे। इसके बाद देखिए जो 1909 का आपका अधिवेशन है ये लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके जो है कि मदन मोहन मालवीय साहब ने की थी, जिसके अंतर्गत जो है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की बात आपकी की गई थी। अभी देखिए ये सारे पॉइंट अभी आपके जो है कि आगे पुनः आएंगे। ठीक है। तो जब ये दोबारा आपके ये सारी चीज़ें पुनः आएंगी तो वहाँ पे इसके बारे में हम लोग अलग से जो है कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए 1911 में जो आपका अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके जो है कि बिशन नारायण साहब ने की थी। और इस अधिवेशन के अंतर्गत जो है कि पहली बार जो है कि राष्ट्रगान को गाया गया था। और देखिए राष्ट्रगान आपका क्या है, जन गण मन होता है। और देखिए और राष्ट्रगान को जो है कि किसने लिखा हुआ है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने जो है कि इसे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए 1916 में जो आपका अधिवेशन हुआ था ये लखनऊ में आपका हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी जो है कि AC मजूमदार, जिसे हम लोग जो है कि अंबिका चरण मजूमदार के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इस अधिवेशन को जो है कि हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इस अधिवेशन में क्या हुआ था, जो 1907 में आपका जो सूरत विभाजन के अंतर्गत नरम दल और गरम दल आपके अलग हो गए थे, इस अधिवेशन में जो है कि 1916 के अधिवेशन में जाकर के ये पुनः एक बार जो है कि आपका एक हो गए थे। ठीक है। देखिए अगला आपका जो अधिवेशन है ये 1917 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे आपका हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है कि आपकी किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है। और देखिए जो आपकी एनी बेसेंट हैं ये जो है कि आईएनसी की जो है कि अध्यक्षता करने वाली पहली महिला आपकी अध्यक्ष थी। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी कई बार बन के आया हुआ है कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली जो है कि विदेशी महिला आपकी कौन थी। इसके बाद देखिए अगला जो आपका अधिवेशन है ये आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, पंजाब में आपका पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता आपकी किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू साहब ने की थी। और देखिए जो 1919 में आपकी जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, यहाँ पे जो है कि जलियांवाला बाग जो है कि हत्याकांड हुआ था। तो इस अधिवेशन के माध्यम से जो है कि आपका इस हत्याकांड की जो है कि निंदा या फिर आलोचना आपकी की गई थी। इसके डिटेल में भी अभी हम लोग आएंगे। इसके बाद देखिए 1924 में जो आपका अधिवेशन हुआ था ये बेलगांव में हुआ था। और ये बेलगांव पड़ता कहाँ पे आपका है, तो ये कर्नाटक में आपका पड़ता है। तो देखिए जो बेलगांव में आपका अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने जो है कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र जो है कि अधिवेशन आपका था। और जो है कि एकमात्र इन्होंने इसमें अध्यक्षता भी की हुई थी। इसके बाद देखिए 1925 में आपका जो अधिवेशन हुआ था ये कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी जो है कि सरोजनी नायडू ने की थी। और देखिए ये पहली आपकी जो है कि भारतीय महिला आपकी थी जिन्होंने जो है कि इसकी अध्यक्षता आपकी की हुई है। यहाँ पे आप लोग इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपसे जो है कि पूछा हुआ है कि आईएनसी की जो है कि पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन थी, तब आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। वहीं आपसे क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली आपकी भारतीय महिला कौन थी। अगर भारतीय महिला पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आपका अधिवेशन जो है कि 1929 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पे किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी।
और देखिए इस अधिवेशन के अंतर्गत जो है कि पूर्ण स्वराज की जो है कि मांग की गई थी और 26 जनवरी को जो है कि आपको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय आपका लिया गया था। इसके बाद देखिए 1938 में आपका अधिवेशन हुआ था, ये हरिपुरा में हुआ था और ये आपका हरिपुरा पड़ता कहाँ पे है, तो ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। तो देखिए इस हरिपुरा जो है कि अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस साहब ने की थी और इसके बाद आपका जो है कि जो 1939 ईस्वी का अधिवेशन था ये त्रिपुरी में हुआ था और ये त्रिपुरी आपका पड़ता कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसकी भी अध्यक्षता आपकी जो है कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने की थी। तो देखिए जो त्रिपुरी का आपका अधिवेशन था, इस अधिवेशन में जो है कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने आईएनसी से जो है कि आपका जो है कि त्यागपत्र दे दिया था और इसके बाद जो है कि इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की आपकी स्थापना की हुई थी। तो देखिए यहाँ पर भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन करके आया हुआ है कि जब सुभाष चंद्र बोस साहब ने जो है कि आपके त्रिपुरी अधिवेशन के अंतर्गत जब त्यागपत्र या इस्तीफा आपका दिया था, तब इसके बाद जो है कि आईएनसी का अध्यक्ष आपका कुछ समय के लिए किसे बनाया गया था, तो आपका ये राजेंद्र प्रसाद साहब को जो है कि आईएनसी का आपका अध्यक्ष जो है कि बनाया गया था। इसके बाद देखिए अगला आपका जो है कि अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, ये रामगढ़ में आपका हुआ था। ये रामगढ़ पड़ता कहाँ पे आपका, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो देखिए इस जो है कि रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने की थी। और देखिए ये लगातार जो है कि 6 वर्ष तक या फिर सबसे लंबे समय तक जो है कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाले आपके व्यक्ति थे। एक्चुअली में होता क्या है कि 1940 के बाद जो है कि आपका अधिवेशन नहीं होता है, तो ये 41 से 45 के मध्य जो है कि यही आपके अध्यक्ष बने रहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कई बार क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन करके आया हुआ है कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाले जो है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष आपके कौन थे, तो आपके कौन हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद देखिए अगला जो है कि अधिवेशन आपका जो है कि 1946 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मेरठ में हुआ था। मेरठ कहाँ पड़ता आपका, उत्तर प्रदेश में है और जिसकी अध्यक्षता जो है कि आपकी किसने की थी, जेबी कृपलानी साहब ने की थी। और देखिए और ये स्वतंत्रता के समय जो है कि ये आपके आईएनसी के अध्यक्ष रहते हैं। कौन रहता है आपका, कृपलानी साहब रहते हैं। इसके बाद देखिए 1948 ईस्वी में जो है कि आपका अधिवेशन जयपुर राजस्थान में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी जो है कि पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। और ये जो है कि स्वतंत्रता या आज़ादी के बाद आपके ये अध्यक्ष आईएनसी के बनते हैं। तो देखिए कई बार जो है कि आपके इस पॉइंट से जो है कि क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। सीधे आपसे जो है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने जो है कि किस स्थान पे जो है कि आईएनसी की जो है कि अध्यक्षता आपकी की थी, तो बेलगांव में की थी। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन बन करके आ जाएगा कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे बन करके आएगा कि आईएनसी का पहला अधिवेशन आपका कब हुआ था और उसकी अध्यक्षता आपकी किसने की थी। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन करके आया हुआ है कि आपसे पूछेगा कि भाई आज़ादी के बाद या फिर जो है कि आज़ादी की स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जो है कि आईएनसी का आपका अध्यक्ष कौन था, तो आपके जो है कि पट्टाभी सीतारमैया थे। या फिर क्वेश्चन आपका ऐसे बन करके आएगा कि स्वतंत्रता के समय अर्थात आज़ादी के समय आपके जो है कि आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके जो है कि कृपलानी साहब थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी हम लोग जब सेगमेंट पे आएंगे तो यहाँ पर भी इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है कि डिटेल से देखेंगे। तो चलिए इसके बाद जो है कि पार्ट 2 में हम लोग जो है कि आपके आईएनसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर सेगमेंट को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।